सिंथेटिक विटामिन, कौन से विटामिन आपको हार्म कर सकते हैं और वो आपकी सप्लीमेंटेशन में भी हेल्प नहीं करेंगे और क्यों उन्हें नहीं कंज्यूम करना चाहिए। व्हाट आर सिंथेटिक विटामिन? काफी लोग बात करते हैं कि विटामिन की हमें प्रोक्योरमेंट देखनी चाहिए कि कौन से विटामिन अच्छे हैं, कौन से विटामिन नहीं अच्छे हैं। बट व्हाट आर सिंथेटिक विटामिन एंड व्हाई यू शुड नॉट कंज्यूम देम? वी विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड। Hi, welcome back to my channel. I'm Rahul Kamra, founder of Ketorets. After transforming myself and 1000+ individuals, मैं आपको बताना चाहता हूँ हर इंसान सप्लीमेंट कंपनी के साथ में कोलैबोरेट करना चाहता है। सारे के सारे फिटनेस प्रोफेशनल्स, कोचेस बहुत सारी कंपनी के साथ कोलैबोरेट करते हैं। आज तक पिछले 6 साल से मैंने किसी भी कंपनी को एंटरटेन तक नहीं करा है कोलैबोरेशन के लिए, बिकॉज व्हेन दे वर नॉट एग्रीइंग टू डिस्क्लोज हाउ दे आर मैन्युफैक्चरिंग, क्या उनके इंग्रेडिएंट्स हैं और वो क्यों ये कोलैबोरेशन करना चाहते हैं। कीटोजेनिक डाइट के साथ में बहुत सारे कीटो सप्लीमेंट्स, कीटो प्रोडक्ट्स भी आपको मार्केट में मिलते हैं। बट टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट अ जेनेरिक टॉपिक कि सिंथेटिक विटामिन क्या होते हैं, ये सिंथेटिक विटामिन कितने हार्मफुल है, क्यों हार्मफुल है, इनका फायदा क्यों नहीं है और आप अपना पैसा, टाइम और अपनी हेल्थ को कैसे रिस्क कर सकते हो इनके कंजम्पशन के साथ में। सो सप्लीमेंट्स आर नॉट मेडिसिन। सप्लीमेंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर अस टू टेक केयर ऑफ आवर डेफिशिएंसीज, to improve our lifestyle and our health, and also to live in a healthier manner. It helps you to prevent any kind of diseases, any kind of complications in the coming future. But a lot of us, we rely on supplements, and आज की दुनिया में आप खेत भर के पालक भी खा लो तो भी आपको आयरन नहीं सप्लीमेंट हो पाएगा। तो आप हो सकता है सप्लीमेंट जरूर लेना पसंद करोगे या प्रेफर करोगे। इसके लिए we will be dividing this topic into 4 simple chapters. Gentle reminder to you, अगर आप कीटोरेट्स के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो आप गोल्ड माइन कीटो कंटेंट मिस कर रहे हैं। फैट लॉस से रिलेटेड, लो कार्ब डाइट से रिलेटेड एक अकेला चैनल है इंडिया में विच इज फोकस्ड ऑन इंडियन कीटोजेनिक डाइट विद अ मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेजेस, सो दैट आई कैन एजुकेट यू, टीच यू एंड टेल यू मोर अबाउट एवरीथिंग व्हिच आई नो अबाउट हेल्थ। सो वी मूव टू चैप्टर नंबर 1, व्हाट आर सिंथेटिक विटामिन्स एंड हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल वंस। सो सिंथेटिक विटामिन्स आर मैन-मेड कंपाउंड्स। ये केमिकल कॉम्पोजिशंस हैं जो बिल्कुल नेचुरल का रेप्लिका है, सेम तरीके का केमिकल कंपाउंड है और ये आपके विटामिन्स में प्रेजेंट है। लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या है कि बॉडी आपके सिंथेटिक विटामिन्स को रिकॉग्नाइज कर लेती है और वो उनको यूटिलाइज नहीं करती है। तो या तो ये वेस्ट होते हैं या तो ये स्टोर होते हैं। रेफरिंग टू अ स्टडी पब्लिश्ड इन जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन व्हिच एक्सप्लेन्स दैट विटामिन्स कम विद कोफैक्टर्स। सर्टेन विटामिन्स नीड अनदर फूड ग्रुप to digest them or they need other vitamins to digest them. For example, vitamin D is fat soluble. अगर आपकी डाइट में बेसिकली फैट कम है तो विटामिन डी एब्जॉर्प्शन में थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी। विटामिन सी इज वाटर सोल्यूबल। जब आप नेक्स्ट टाइम यूरिनेट करोगे तो एक्सेस विटामिन सी बॉडी फ्लश आउट कर देगी। सिमिलरली जो सिंथेटिक विटामिन है ये आइसोलेटेड विटामिन है, इनके साथ में इनके को फैक्टर्स मिसिंग होते हैं। ये नेचुरल सोर्सेज से नहीं प्रोक्योर्ड होते हैं, ये सिर्फ मैन मेड कंपाउंड से बनाए जाते हैं। So, इसके ऊपर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है बायो अवेलेबिलिटी के बारे में। बायो अवेलेबिलिटी इज द ability of the body to absorb something. जब भी आप डाइजेशन की बात करते हो आप इंजेशन को कंट्रोल कर सकते हो, डाइजेशन को कंट्रोल कर सकते हो, आप अब्जॉर्प्शन को कंट्रोल कुछ हद तक कर सकते हो और आप एक्सक्रीशन को कंट्रोल कर सकते हो। अब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी आप विटामिन कंज्यूम कर रहे हो यू आर इन्वेस्टिंग इन योर हेल्थ, यू आर इन्वेस्टिंग इन अ विटामिन व्हिच मे नॉट बी वर्दी इनफ, व्हिच मे नॉट बी गुड इन इट्स बायो अवेलेबिलिटी। इट मे बी जस्ट अ सिंथेटिक विटामिन एंड यू आर कंज्यूमिंग इट बट यू आर नॉट गेटिंग द बेनिफिट्स आउट ऑफ इट। नाउ लेट्स मूव टू चैप्टर नंबर 2, हाउ डू यू आइडेंटिफाई सिंथेटिक विटामिन्स ऑन लेबल्स। एक सिंपल इंसान कैसे एक लेबल को पलट के देख सकता है कि सिंथेटिक vitamin A. So the key is that you cannot avoid them, but you can spot them. First and the foremost, look for the vitamin name and the source. जब भी आप किसी भी लेबल को चेक करेंगे तो उसके अंदर आपको देखना है कि विटामिन नेम क्या है। उस नेम को अगर आप गूगल भी करेंगे तो आपको पता लग जाएगा वो एक्जैक्टली सिंथेटिक है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप विटामिन ई सप्लीमेंट कर रहे हो उसमें लिखा हुआ है DL अल्फा टोकोफेरॉल और अगर उसकी जगह पे लिखा हुआ है D- अल्फा टोकोफेरॉल, DL का जो L है उसका मतलब है कि सिंथेटिक है विटामिन। आप उस विटामिन के सोर्स को चेक कर सकते हैं। कोई अगर आप मल्टीविटामिन ले रहे हैं आप हो सकता है उसके अंदर बहुत सारे विटामिन के बारे में लिखा होगा, आप उसके एक एक विटामिन को चेक कर सकते हैं। यू कैन बी श्योर अबाउट इफ दिस इज नॉट अ सिंथेटिक विटामिन। सेकंड थिंग इज चेक फॉर होल फूड सोर्सेज। सम सर्टेन विटामिन्स दे मेंशन दैट दिस इज derived from certain food group or it is mentioned that this is derived from whole food complex and it is also written very clearly where it is derived from. If that's written, that could be a possibility that it's not a synthetic vitamin. The third thing is avoid isolated nutrients. जब भी कोई nutrient isolation में आप supplement कर रहे हो तो वो हो सकता है synthetic होगा। ज्यादातर nutrients होते हैं वो complex होते हैं, उसके अंदर कुछ दूसरे other compounds भी होते हैं
जो उसके को फैक्टर्स होते हैं। एक रिव्यू है हार्वर्ड हेल्थ का विच सजेस्ट दैट स्पेसिफिकली मल्टीविटामिन्स एंड द सिंगल न्यूट्रिएंट प्रोफाइल विटामिन्स आर द मोस्ट अफेक्टेड विच दे अफेक्ट द जेनेरिक विटामिन्स एज वेल। आप हो सकता है अपनी विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन डी में ही देखोगे तो वो सिंथेटिक विटामिन निकलेगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा, बायोअवेलेबिलिटी ठीक नहीं होगी। एंड दीज आर 3 ways टू सिंपली आइडेंटिफाई अ लेबल। थोड़ी मेहनत जरूर है बट यू विल बी एबल टू फिगर आउट इफ दिस इज सिंथेटिक विटामिन और दिस इज नेचुरल विटामिन। नाउ वी विल मूव टू चैप्टर नंबर 3, द पोटेंशियल रिस्क्स ऑफ सिंथेटिक विटामिन। मेरे दिमाग में सवाल आता है जब मैं इस बारे में रिसर्च कर रहा था कि सिंथेटिक विटामिन काफी लोग बात करते हैं, सिंथेटिक विटामिन लेने से फर्क ही क्या पड़ता होगा। मुझे काफी लंबे टाइम तक लगता था बट इन माई स्टडीज इन द लास्ट 6 years when I've been educating myself, I do understand the risks of it. A lot of us would simply think यार एक विटामिन सिंथेटिक हो, मैनमेड कंपाउंड हो, चाहे नेचुरल हो, विटामिन सी तो विटामिन सी है, विटामिन ई तो विटामिन ई है, हेल्प तो कर ही रहा है, बट इसके पोटेंशियल रिस्क क्या है, इसके एक्चुअल रियल लाइफ रिस्क क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। तो स्पेसिफिकली हम बात करेंगे विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन बी स्पेक्ट्रम के विटामिन के लिए काफी ज्यादा लोग सप्लीमेंट करते हैं। फर्स्ट इज सिंथेटिक ए विटामिन। सिंथेटिक ए विटामिन विच इज एसिटेट और रेटिनाइल पैल्मिटेट, it is also linked to liver damages or either birth defects during pregnancy। और ये काफी ज्यादा प्रेगनेंसी पॉपुलर विटामिन है। दिस इज बाय अ रिसर्च बाय अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन दैट अगर आप विटामिन ए सिंथेटिक कंज्यूम करोगे तो लिवर डैमेजेस होने के चांसेस ज्यादा हैं एंड यू आर प्रोन टू लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स रिलेटेड टू योर लिवर एंड इट कुड ऑल्सो रिलेट टू लिवर cirrhosis as well, so please be careful. Second is synthetic vitamin E. The Journal of American Medical Association published this study that अगर आप विटामिन E which is DL alpha tocopherol इसको कंज्यूम करते हो तो प्रोस्टेट कैंसर होने के ज्यादा चांसेस है, स्पेशली इन मेन। और अगर वो सप्लीमेंटेशन करते जा रहे हैं विदाउट चेकिंग द सोर्स देन दे जस्ट हैव अ ब्लाइंड आई टुवर्ड्स द सप्लीमेंटेशन, दे आर नॉट फोकसिंग कि ये सिंथेटिक नहीं है या ये नेचुरल है, कि कौन सा सप्लीमेंटेशन है, कहां से आ रहा है। थर्ड थिंग इज लैक ऑफ एफिकेसी। अ स्टडी फ्रॉम द नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ फाउंड दैट बी स्पेक्ट्रम विटामिन स्पेशली बी कॉम्प्लेक्स, इसमें साइनाकोबालामिन जो है विच इज फॉर B12 इज सिंथेटिक बट मिथाइलकोबालामिन जो है दैट इज अ नेचुरल सोर्स। इसकी वजह से आपके एनर्जी लेवल्स इंप्रूव नहीं होंगे और काफी लोग ऐसे हैं जो B12 सप्लीमेंटेशन और आयरन सप्लीमेंटेशन के अंदर मजे कर रहे हैं, मतलब सप्लीमेंट खा रहे हैं लेकिन उनका आयरन प्रोफाइल और उनका विटामिन B12 प्रोफाइल, उनका हीमोग्लोबिन इंप्रूव नहीं हो रहा है, उनकी फटीग इंप्रूव नहीं हो रही है और उनको इसके साइड इफेक्ट्स भी दिखाई दे रहे हैं। साइड इफेक्ट्स सच एज एनर्जी मेटाबॉलिज्म क्रैशेस व्हिच कुड लीड टू मोर बिंज ईटिंग व्हिच कुड लीड टू फैट गेन कैन हैपन टू you. So these risks emphasize that we should check the source of the vitamins to find natural sources of vitamins and not just synthetic vitamins which are present in abundance in the market. Every second company wants to endorse a synthetic vitamin. So we'll move to chapter number 4, what to look for high quality supplement. आप इसको कैसे जज करें? जब भी आप कोई सप्लीमेंट उठा रहे हैं उसको आपने कैसे चेक करना है? आपने सिंथेटिक और नेचुरल वाले तो चेक कर लिए बट कभी कभी हो सकता है लेबल में कुछ मेंशन ही ना कराओ, आप कैसे ढूंढेंगे? So first tip is look for whole food supplements which are derived from certain foods. Clearly मेंशन्ड होगा या तो आप अपने होल फूड्स इंक्लूड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको ओमेगा 3 सप्लीमेंट करना है आप फ्लैक्स सीड्स भी इंक्लूड करें और ओमेगा 3 का भी आप एक नॉन सिंथेटिक वर्जन ढूंढें जिसको आप सप्लीमेंट कर सकते हैं। सेकंड थिंग इज चूज ब्रांड्स विद ट्रांसपेरेंसी, ब्रांड्स दोज हु राइट इट मच मोर इन डिटेल, दोज हु आर अप्रूव्ड बाय बॉडीज, दोज हु आर एक्सपेंसिव बट एट द सेम टाइम दे आर open in the market and they publish studies about how they have derived this vitamin. Third thing is third party testing. अगर आप उस ब्रांड को सिर्फ गूगल पे भी सर्च करोगे तो आपको उसकी टेस्टिंग पता लगेगी, कौन सी पार्टी ने इसको टेस्ट करा है, किसने उसको अप्रूव करा है, FSSAI अप्रूव्ड है, FDA अप्रूव्ड है, कहां से अप्रूव्ड है, कब टेस्टिंग हुई थी लास्ट और कितने टाइम से ब्रांड ये मार्केट में है, कितने डेकेड्स ओल्ड ब्रांड है, इसके साथ में जो उसकी टेस्टिंग है उसकी कितनी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप चेक करना चाहते हो इतना आप डीप डाउन डाइव कर सकते हो सिर्फ एक सिंपल गूगल सर्च से। फोर्थ इज अवॉइड सिंथेटिक फिलर्स एंड एडिटिव्स। इफ यू सी एनी काइंड ऑफ डाई, एनी काइंड ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, एनी काइंड ऑफ फूड कलर या आपका विटामिन अलग टाइप के कलर्स में है, काफी लोग बड़े इंटरेस्टिंग, मेरा येलो गमी, ऑरेंज गमी, ओहो वाह, येलो ऑरेंज के बीच में बड़े फैसिनेटेड हो रहे हो, इट्स बेटर टू स्टीयर क्लियर अवे फ्रॉम देम, दे मे बी जस्ट सिंथेटिक विटामिन्स विद अ लॉट ऑफ एडिटिव्स एंड प्रिजर्वेटिव्स एज वेल। एंड फोर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंसिडर द डोजेज, डू नॉट एक्सीड विटामिन A, E, K, D, always consult your healthcare professional and then only stay in your dosage. More is not always better in supplementation. It is important for you to be consistent and consult your healthcare professional for natural sources of vitamins. Even if your doctor has recommended some vitamins, do a Google search and recheck it again. It's your health, your responsibility. In conclusion, we live in a world where we need supplementation. We need it for our health. We need it to avoid deficiencies. We need it to avoid any kind of diseases. But supplementing wrong supplements or synthetic vitamins is going to be pure waste of time, effort and money. I hope you found this useful. I hope you got some clarity about it and you will be
figuring out whether what vitamin to use. And if you need my recommendations, there is a link in the description. You can book a straight strategy call with me and we will be discussing about your keto journey, supplementation, deficiencies and so much more. I hope you found this useful. Don't forget to like the video, share this with your friends, and don't forget to subscribe to the channel pressing the bell icon. Comment in the comment section if you have any suggestions for new content. If you want to know top 7 supplements which I would never use on a ketogenic diet, check out this video. And if you want to know how to balance your electrolytes and your energy levels, check out this video. This is Rahul Kamra. I'll see you next week. Signing off.